क्या सच में भारत का समाज जातमुक्त बन रहा है या फिर हम कानून बनाकर उन जातियों को और ज्यादा गहरा कर रहे हैं? 1989 में सेंट्रल में कांग्रेस की गवर्नमेंट रहती है। उस समय भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे और उसी दौरान हरिजन एक्ट को पारित किया जाता है, जिसको हम SC/ST कानून के नाम से जानते हैं। इस कानून के तहत इस देश में जितने भी नॉन SC/ST के लोग हैं, अगर किसी SC/ST व्यक्ति के साथ, उनके समुदाय के साथ कोई जातिगत भेदभाव करते हैं, जातिगत हिंसा करते हैं, तो उनके खिलाफ केस बुक किया जा सकता है। लेकिन ये देखा गया कि हरिजन एक्ट के तहत जितने भी मामले दर्ज हो रहे हैं, उनमें से 90% मामले फर्जी हैं। जिसके बाद 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि SC/ST एक्ट में कुछ नियमों में सुधार करने की जरूरत है, क्योंकि इसका दुरुपयोग बहुत ज्यादा हो रहा है। जिसके बाद बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा होता है, सरकार दबाव में आती है और SC/ST एक्ट को और ज्यादा सशक्त कर देती है। हालांकि SC/ST एक्ट को लेकर भारत में बहुत बड़ा आंदोलन होता है। उस आंदोलन के कारण सरकार दबाव में आती है और ऐसा स्टेप लेती है। लेकिन UGC 2026 में नया नियम लेके आती है, जिस नियम की ना तो कोई डिमांड कर रहा था, ना मांग कर रहा था, ना ही कोई सरकार के ऊपर दबाव था। लेकिन फिर भी सरकार ऐसा नियम लेके आती है जिसको देख के लगता है UGC के जितने भी नए नियम बनाए गए हैं, वो जातिगत पेड़ की जड़ों को सिर्फ सींचने का काम कर रहे हैं। UGC ने 2026 में नया नियम लागू किया, जिसका नाम है प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट रेगुलेशंस 2026। इसका सीधा सीधा मतलब है भारत में जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं, वहां पर ये नियम लागू होंगे। और UGC का कहना है कि हायर एजुकेशन में जो भेदभाव है, इस कानून की वजह से वो खत्म हो जाएगा। अब नियम कहता है कि SC के साथ भेदभाव नहीं होगा, ST के साथ भेदभाव नहीं होगा, OBC के साथ भेदभाव नहीं होगा, विकलांग के साथ भेदभाव नहीं होगा, महिला के साथ भेदभाव नहीं होगा। पुराना जो कानून था उसमें OBC वर्ग नहीं शामिल किया गया था। अब नए कानून में OBC वर्ग को भी शामिल कर लिया गया है। लेकिन UGC के इस नियम के तहत जो लोग बाहर हैं, उनमें सिर्फ जनरल कैटेगरी के लोग हैं। UGC का कहना है हर एक कॉलेज में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाया जाएगा, इक्विटी कमेटी बनाई जाएगी और हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाएगा। अगर यूनिवर्सिटी कॉलेज में कोई भी इस कानून को तोड़ता हुआ पाया गया, किसी तरह का भेदभाव करता हुआ पाया गया जो UGC के गाइडलाइन के अगेंस्ट है, तो उसके ऊपर भारी कार्रवाई होगी। हो सकता है कि आगे का उसका कैरियर भी खराब हो सकता है। अक्सर हम बड़े बड़े लीडर को कहते हुए सुनते हैं कि भारत का एक जैसा समाज होना चाहिए, भारत में जातिगत विभेदता नहीं होनी चाहिए, सबको एक जैसे देखना चाहिए। लेकिन हमारे सामने कई ऐसे कानून आ जाते हैं जहां पर SC अलग, ST अलग, OBC अलग, महिला अलग, विकलांग अलग। तो सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, जब इस तरह के कानून जात के आधार पर बनेंगे तो भारत जात के ऊपर कैसे उठेगा? तो आप खुद सोचिए, अगर हमको कानून ही जात के आधार पर बांटेगा तो हम एक सामान्य समाज की संरचना कैसे कर सकते हैं? अब UGC के नियम में लिखा हुआ है जात के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर और विकलांगता के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा खतरा है कि कानून ये नहीं बताता है कि भेदभाव क्या है, गलतफहमी क्या है, मजाक क्या है, आपसी झगड़ा क्या है और असली जातिवाद क्या है। अगर ये चीजें सही तरीके से डिस्क्राइब नहीं होंगी तो कोई भी स्टूडेंट किसी भी स्टूडेंट के खिलाफ इस कानून को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकता है, उसकी पूरी लाइफ को खराब कर सकता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति सिर्फ ये कह दे कि मेरे साथ भेदभाव हुआ है, संस्थान तुरंत जांच करने बैठ जाएगा और सामने वाले की जिंदगी पूरी की पूरी उलझ जाएगी। अभी बताइए, UGC ने जिस तरीके से कानून को बनाया है, कोई भी व्यक्ति किसी के बारे में ये कह दे कि उसने भेदभाव किया है, उसके खिलाफ जांच बैठ जाएगी। ये कहां तक सही है और क्या सिर्फ कह भर देने से कोई दोषी हो जाता है? अब यहाँ पर UGC के रूल में एक और बहुत बड़ी समस्या है। अगर किसी ने किसी के ऊपर आरोप लगाया कि उसने मेरे साथ भेदभाव किया है और ये घटना सच निकलती है तो ठीक है, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन अगर जांच में ये पाया जाता है कि ये झूठा आरोप लगाया गया, तो जिस व्यक्ति ने झूठा आरोप लगाया है उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि UGC ने जितने भी रूल बनाए हैं इसमें ऐसा कोई रूल नहीं बनाया गया है अगर किसी ने झूठा आरोप लगाया तो उसके खिलाफ कौन सी कार्रवाई होगी। तो UGC ने एक वर्ग के खिलाफ कई वर्गों को खुली छूट दे दी कि आप उनके ऊपर आरोप लगा सकते हैं, झूठा इल्जाम लगा सकते हैं। अगर ये साबित होता है कि आरोप सही है तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी। अगर ये साबित हो जाता है कि ये लगाए गए आरोप झूठे हैं तो कोई समस्या नहीं, आप जाके आराम से रहिए, आपके ऊपर कॉलेज, संस्थान, यूनिवर्सिटी कोई भी कार्रवाई नहीं करने वाली है। लेकिन आप सोचिए, UGC के इस नियम कारण जितने भी कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी हैं, वहां के हालात कितनी तेजी से बदलने वाले हैं, कितने छात्रों की जिंदगियां बिना मतलब के बर्बाद होने वाली हैं। ये समझ लीजिए कि एक वर्ग के बच्चों को आप हायर एजुकेशन के लिए नहीं भेज रहे हैं, बल्कि जेल में भेज रहे हैं। आपने एक चीज नोटिस किया होगा, जेलों से लेकर दिल्ली के जितने भी कॉलेज हैं, वहां पर ब्राह्मणवाद के खिलाफ नारे लगाए जाते हैं,
वहां पे सवर्णों के खिलाफ नारे लगाए जाते हैं, लेकिन किसी के खिलाफ कोई भी केस बुक नहीं होता है, ना ही कोई ऐसा नियम बनाया गया है अगर सवर्ण जातियों को जातिगत आधार पर आप गाली देते हैं तो आपके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी। लेकिन यूजीसी जैसे संस्थान ऐसे नियम बना रहे हैं जहां पर कोई भी एससी, एसटी, ओबीसी का व्यक्ति सामने वाले पर आरोप लगा सकता है और सामने वाले की पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। आपने देखा होगा तमाम पॉलिटिकल पार्टियां जातिवाद के खिलाफ बोलती हैं। वो कहती हैं इस देश से जातिवाद को उखाड़ फेंकना है, जातिगत समस्याएं इस देश को बर्बाद कर रही हैं, जातिगत समस्या जब तक रहेगी तब तक देश का विकास नहीं होगा। लेकिन उन्हीं पार्टियों की नींव जात के आधार पर खड़ी है। यही पार्टियां जब सत्ता में आती हैं तो ऐसे ऐसे नियम बनाती हैं जिसको देख के लगता है कि भारत से जातिगत व्यवस्था कभी नहीं खत्म हो सकती है। आपको क्या लगता है 2026 में यूजीसी जो नया नियम लेकर आया है उससे यूनिवर्सिटीज कॉलेज में समानता आएगी या फिर और ज्यादा विभेदीकरण बढ़ेगा और ज्यादा जातिगत समस्याएं उत्पन्न होगी? आज की इस वीडियो ब्लॉग में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।